नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल V2 नर्सिंग पे। बहुत दिनों से आप लोगों के लिए किसी प्रकार का अपडेट नहीं ला रहे थे। उसका कारण था, हमने आपको बताया था कि एक फैमिली ट्रिप था जो कि पूरा हो गया है और हम अभी जस्ट वापस आए हैं। वापस आने के बाद थोड़ा सा तबीयत कुछ नासाज था, जिसकी वजह से हम प्रयास करने के बाद भी नहीं कर पा रहे थे। तो आज थोड़ा सा कुछ अच्छा लगा तो हम आप लोगों के सामने हाजिर हो गए। बहुत सारे बच्चे मैसेज इतना पड़ा हुआ है कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सर बताइए। तो यही जानने के लिए, यही बताने के लिए बहुत सारे लोग जो है इंतज़ार कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी करंट में हम लोगों का जो टीम है उनके द्वारा क्या किया जा रहा है और कुछ ऐसा जानकारी है जो कि आप लोगों को बताना चाहेंगे। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर काउंसिल की तरफ से जो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था, वो रिप्रेजेंटेशन का जो रिप्लाई है वो अभी तक काउंसिल के द्वारा नहीं दिया गया। ठीक है, तो हमने कहा था कि एक 10 तारीख की हियरिंग है और उसमें देख लेते हैं एक बार कि क्या कुछ होता है। तो 10 तारीख की हियरिंग में भी चर्चा हुई है। ठीक है, चर्चा हुआ है एनओसी रजिस्ट्रेशन को लेकर के, लेकिन वो चर्चा होने के बाद भी आपको ऑर्डर में नहीं दिखा हो। तो हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी कि कोर्ट की बातों का अवहेलना करने के कारण एक केस लगाया जाता है रिस्पोंडेंट के ऊपर, जो कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का होता है कि कोर्ट ने आपको 30 दिन का समय दिया था, लेकिन 30 दिन के भीतर या 30 दिन के बाद भी अभी तक आप बच्चों को ये नहीं बताए हैं कि एनओसी और माइग्रेशन नहीं देने का क्या कारण है। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का हम ऑलरेडी जो फाइल है, जो याचिका पिटीशन लगता है, उसका भी वो तैयार हो चुका है मेरा। ठीक है, लेकिन जब हमने एक सलाह लिया था, तो सलाह लेने के बाद जो है उन्होंने कहा है कि 25 तारीख यानी कि 25 फरवरी अंतिम मौका जो है काउंसिल को दिया जाए, जो कि अंतिम ही होगा। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि सबको साथ में लेकर के चलना होता है और बस वही प्रयास जो है इस बार कर रहे हैं। 25 फरवरी का लास्ट हियरिंग देखना है और 25 फरवरी को अगर कुछ नहीं होता है, आम जो पहले सुनवाई होता आया है सेम उसी तरह से अगर होगा, तो फिर इस बार 25 तारीख के बाद जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जरूर कर देंगे। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में जाने के बाद जो है काउंसिल को जवाब देना होगा कि आप 30 दिन के समय लेने के बाद भी आप बच्चों को रिप्लाई क्यों नहीं दिए, क्या कारण था, आपने क्यों नहीं बताया। ठीक है, तो एडवोकेट्स के भी संपर्क में हम हैं, एडवोकेट से भी बातचीत हुआ है। और एक और आपको बता दें, एक और बात बता दें आपको, जो काउंसिल के एडवोकेट हैं, एक हरीश जी करके नाम है उनका, हरीश सालवे ऐसा कुछ नाम है उनका। तो उन्होंने बताया है कि काउंसिल में चर्चा हुई है इस बात को लेकर के, जो सचिव साहब थे और चिकित्सा शिक्षा के सचिव थे और रजिस्ट्रार महोदय थे, तो इस बार जो है चर्चा हुई है। ठीक है, और चर्चा को कहाँ तक ये लोग ले जाते हैं ये देखना बाकी है। और आपको पता होगा कि काउंसिल में अभी जो है भाई उपेंद्र गुर्जर के द्वारा, और साथ में आप जानते होंगे एक दो और छात्र नेता हैं जो कि बिल्कुल एक आंदोलन को तीव्र गति दिए हुए हैं, काउंसिल के गेट को ताला लगाए हुए हैं, रात भर दिन भर जो है वहाँ पे प्रदर्शन जारी है। ठीक है, तो उसमें भी हम लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, जो वहाँ के लीड करने वाले जो छात्र नेता हैं उनके संपर्क में है। और इस बार जो है काउंसिल को झुकना ही पड़ेगा, लेकिन काउंसिल का एक मजबूरी है। ठीक है, काउंसिल का मजबूरी ये है कि जो हाईकोर्ट के द्वारा निर्देश दी जा चुकी है कि हाँ ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है, तो काउंसिल उसी काम को जल्दी से जल्दी करवाने का सिर्फ प्रयास कर सकती है। अब जो चीज़ें कोर्ट अभी तक परमिशन नहीं दिया है, किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं दिया है, तो उन चीज़ों को काउंसिल हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, वो चीज़ पे काउंसिल हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, क्या होगा, जो चीज़ के लिए हम लोग लड़ रहे हैं उसके लिए काउंसिल की तरफ से कोर्ट में खड़ा होकर के कहा जाएगा कि सर ऐसा ऐसा बात है, बच्चों की ये परेशानी है, इसमें हम क्या करें। लेकिन काउंसिल के पास इतना हिम्मत नहीं है कि वो खड़ा होकर के बोल दे। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा गुनहगार जो है यही काउंसिल है और इनको मौका दिया था कि आप सुधर जाओ। सुधरने का मौका कहाँ दिया था, आप सोचिए कि एग्जाम करवाने को लेकर के हाईकोर्ट ने कहा था कि आप अपने स्तर से जो सेशन आपके पास बचा हुआ है उसका आप एग्जाम करवाओ, लेकिन एग्जाम करवाने में भी ये लोग विफल हो गए। इनरोलमेंट का लफड़ा, मतलब जो चीज़ें जल्दी करनी चाहिए, जो चीज़ें जहाँ तक जल्दी से जल्दी हो जाए, उसमें भी ये लोगों का जो है नाटक चलता रहा है। तो यही कारण है कि अभी उग्र प्रदर्शन जो वहाँ हो रहा है ये उसी का एक नतीजा है।
काउंसिल में ताला बंद किया गया है। ठीक है, तो जो चीज़ें परमिशन दी जा चुकी है वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा, जिसमें छात्रवृत्ति का मामला है, आपका 22-23 का एग्ज़ाम का मामला है और रजिस्ट्रेशन एनओसी का मामला है। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल मजाक बन के रह गया है कि आप किस हिसाब से छात्रों को कौन सा सर्टिफिकेट दे दिए हैं जो कि कहीं वैल्यू नहीं है उसका। सर्टिफिकेट हॉस्पिटल देख करके हंसते हैं कि क्या है ये, क्या करें इसका। ठीक है, तो उसका कोई औचित्य नहीं है उस सर्टिफिकेट का। लेकिन अभी क्या है ना कि काउंसिल के तरफ से क्या कहा जाता है क्या नहीं कहा जाता है, एक स्टेटमेंट भी नहीं आता है कि हाँ ये दिक्कत है, ये चीज़ें हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। एक स्टेटमेंट नहीं है उसका, ताकि बच्चा पैनिक ना हो, बच्चा को दिलासा रहे कि हाँ काउंसिल की तरफ से हमें मदद मिलेगी। लेकिन कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बात वही है कि 25 तारीख को हम लोगों का इंतज़ार करना है। 25 तारीख के बाद जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है हम लोगों को करना है। ठीक है, और बाकी जो 22-23 वाले बच्चे हैं उन लोगों का अभी जल्द ही हमको लगता है कि जिस प्रकार से प्रदर्शन हुआ है वहाँ जल्दी ही आपके लिए निर्णय लिया जाएगा। और आपको आप देखे होंगे कि अप्रैल में जो है आप लोगों का टाइम टेबल भी दे दिया है। तो टाइम टेबल तो दे दिया है, लेकिन उससे पहले इस बार आप देखिएगा टेनिसिएटिव नहीं है वो। ठीक है, टेनिसिएटिव टाइम टेबल नहीं है, टाइम टेबल मिल गया है। और टाइम टेबल मिलने के बाद जो है जल्द ही आपको एनरोलमेंट भी शुरू होगा उसका, जो बच गए थे। और रिज़ल्ट के ऊपर भी काम चल रहा है और रिज़ल्ट भी आपको बनने के बाद इंटरनल मार्क्स की डिमांड होगी और उसके बाद जो है आप लोग का रिज़ल्ट जो है बना करके दे दिया जाए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई बस यही सब बातें फ़िलहाल है अभी जो कि एनओसी और रजिस्ट्रेशन को लेकर के है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर क्या नया रजिस्ट्रेशन मिलेगा जिसमें प्रोविजनल नहीं लिखा हुआ रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो है कोर्ट डिसाइड करेगा कि नया प्रिंट करके देना है या फिर जो आपने दिया है उसी को वैलिड करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है अभी क्लियर नहीं है। कोर्ट के निर्देश के अनुसार जो है काउंसिल वापस से अपना काम करेगा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एनओसी पहले जो 18 बैच के हैं या 17 बैच के हैं। तो याद रखिएगा सिंपल सी बात कि जिनके सर्टिफिकेट के ऊपर प्रोविजनल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो लोग काउंसिल जा करके अपना रजिस्ट्रेशन, अपना डिप्लोमा, अपना एनओसी सब कुछ आप ले सकते हैं, अपना माइग्रेशन तक ले सकते हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। सिर्फ उसे ही होल्ड किया गया है जिनके सर्टिफिकेट के ऊपर प्रोविजनल लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है और मिलेंगे हम अगले वीडियो में जो कि नर्सिंग जगत से ही जुड़ी हुई हो सकता है। और जल्द ही हम एक नया अपना सफ़र शुरू करने वाले हैं, आपको जल्दी ही हम बताएंगे और देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। जल्द ही मिलेंगे हम एक नई जगह पे, नए रूप में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। अगर आपको और किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दे सकते हैं और कमेंट का जवाब जो है हम देने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।